हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों के लिए हम ऑलरेडी 3 टैबलेट जो हैं वो आप लोगों के लिए रिलीज़ कर चुके हैं, तो आज आप लोगों के लिए चौथा टैबलेट्स मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जिसमें 10 और एमसीक्यूज आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिया हुआ है फाइंड द जीएम ऑफ 2 and 8। तो हम जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन, जो हमें निकालना होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला होता है, यदि मेरे पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी और उनका यदि मुझे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो उसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है वो है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर आपको दो नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं 2 and 8, तो आपको इनका जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो सिंपल सा क्या हो गया 2 and 8, और 2 and 8 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4। तो यहाँ पर प्लस माइनस 4 यहाँ पर लगाया हुआ है आगे, क्योंकि वो स्क्वायर रूट जो है वो प्लस फॉर्म देगा। यदि आपको स्क्वायर, जैसे कि सपोज मानो आपका एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आया है, स्क्वायर रूट 16 के अंदर आया है। एक सेकेंड, आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो 16 के बराबर आया है, तो x की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस यहाँ पर क्या होती है 4 होती है। तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि प्लस माइनस 4 क्यों लगाया हुआ है। आपको सिंपल सा ये देखना है कि स्क्वायर रूट जो है उसका वैल्यू क्या आया है। तो यहाँ पर 4 जो आया है वो आपका आंसर है, प्लस माइनस 4 लगाया हुआ है वो इंटरनल कंसेप्ट है। तो आपको सिंपल सा 4 पे टिक करना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इफ 2, x, 50 जो है वो एक जीपी में है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू सिंपल सी यहाँ पे निकालनी है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए जो कंडीशन होती है वो सिंपल सी ये होती है कि t2 माइनस टी1 और t3 माइनस टी2, ये सिंपल सी कंडीशन होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो आपकी x दी हुई है, फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है, जो थर्ड टर्म है वो है 50, और सेकेंड टर्म अगेन यहाँ पर x दी हुई है। यदि आप इसको सोल्व करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यदि आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर जो है किसके बराबर है 100 के बराबर। तो x की जो वैल्यू है यहाँ से आपके पास आ जाएगी 10 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। वही सेम कहानी है, प्लस माइनस 10 आएगी, लेकिन आपको प्लस माइनस पे ध्यान मत दीजिए, इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ पे जो है क्लिक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए, जो राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें आपको दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द नंबर्स 3, और दो नंबर्स यहाँ पे मिसिंग है बीच में, और 24, इनका आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आपको दो जो नंबर्स दिए हुए हैं 3 दिया हुआ है, बीच में आपके गैप है यहाँ पे, और 24 है। ठीक है, आपको कोई कंसेप्ट फॉलो नहीं करना, आप सिंपल सा एक चीज ध्यान रखिए, ज्योमेट्रिक मीन यदि किसी का हम निकालते हैं, जीपी जो है वो फॉर्म करती है। जैसे कि सपोज मानो ये आपकी जीपी है, ठीक है, 2, 4 and 8 ये आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या है आपका 4 है, मिडिल टर्म जो है वो 4 है आपकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योमेट्रिक मीन जो होती है, ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा, मतलब ये जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, ये जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा, तो ये जो पूरी सीरीज बनेगी वो आपकी कौन सी बनेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बनेगी। क्लियर। तो सिंपल सा आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि यदि आपको नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो सीरीज बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी। राइट। अब आप ऑप्शंस में चेक करिए कि किसको मैं यहाँ पर ऐसा रखूँ, दो नंबर्स कौन से मैं यहाँ पर रखूँ जिससे ये मेरी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बन जाए। यदि मैं यहाँ पे 4 और 12 रखता हूँ, सपोज मैंने 4 और 12 रखा, तो क्या यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है क्या। देखो यहाँ पे 3 से 4 आया, तो मतलब मल्टीप्लाई कुछ नहीं करूंगा, तब मुझे 4 नहीं मिलेगा, तो मुझे +1 करना पड़ेगा। फिर 4 से 12 जाने पे मल्टीप्लाई 3 करना पड़ रहा है, तो मतलब एक में +1 है, एक में मल्टीप्लाई 3 है, तो ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर नहीं है। फिर आइए ऑप्शन नंबर बी पे आइए। यहाँ पर यदि मैं रखता हूँ 6 एंड यहाँ पर रखता हूँ 12, तो आप देखो 3 से 6 आने के लिए मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, 6 से 12 पे मल्टीप्लाई 2, और 12 से 24 पे अगेन मल्टीप्लाई 2 मुझे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 6 और 12 को रखने पे यहाँ पर मुझे एक जीपी फॉर्म हो रही है। तो इसका मतलब 6 और 12 जो है वही आपके ज्योमेट्रिक मीन्स हो गए इन दोनों के बीच में। तो आपका जो आंसर है वो है यहाँ पर 6 and 12। क्लियर है। तो इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है यदि आपको, तो ध्यान रखना है कि वो जो सीरीज बनेगी वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ही बनेगी। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसका सम निकालना है। इस क्वेश्चन का आपको सम निकालना है, तो आपको जो यहाँ पे टर्म्स दी हुई है वो दी हुई है 0.9, 0.81, 0.729।
तो क्लियरली आप देख पा रहे हो, एक तो यहाँ पे 0.9 से 0.81 पे जा रहा हूँ, तो ये 9 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, 9, 81, 729। तो यहाँ पे सीरीज जो है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आगे बढ़ रही है, 9, फिर अगेन 9 से मल्टीप्लाई करूंगा 81 को, तो 729 मिलेगा। तो ये जीपी है यहाँ पर। तो इसका मतलब आपका जो कॉमन रेशियो है यहाँ पर वो आ चुका है 0.9। क्लियर है? ये आपने देखा। मैं T2 अपॉन T1 कर लोगे यदि आप, तो T2 अपॉन T1 करोगे तो आपको आर की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जल्दी मिलेगी। यहाँ पे आपका जो आएगा ये आएगा 0.9 आएगा। क्लियर? अब आपको इसका सम निकालना है। तो ये जो सीरीज है वहां पे n टर्म्स के बारे में बात नहीं करी है कि 10 टर्म्स का सम निकालो या 12 टर्म्स का सम निकालो। इसने क्लियरली आपको एक इन्फिनाइट टाइम्स तक की सीरीज देती है। तो इन्फिनाइट टाइम्स तक की जो सीरीज है उसका जो फॉर्मूला होता है सम निकालने का वो है a अपॉन 1 माइनस आर। ये किसके लिए है? जब r की वैल्यू आपकी 1 से छोटी होती है। तो यहां पर r की वैल्यू आपकी जो है 1 से छोटी है, 0.9 है, तो आप 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाओगे। और जब यदि r की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी होती है तो आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो यूज करोगे r माइनस 1 वाला। कब करोगे? जब r की वैल्यू 1 से बड़ी हो, लाइक 2 हो, 3 हो, ठीक है, 1.5 हो। तो जब आप उसमें आप क्या करोगे? इन्फिनाइट सीरीज में a अपॉन r माइनस 1 का फॉर्मूला यूज करोगे, और r की वैल्यू छोटी होने पर a अपॉन 1 माइनस आर का फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, तो सम निकालते हैं। पहली जो टर्म है 0.9 दी हुई है, 1 माइनस आर की वैल्यू अपने पास 0.9 आई है। इसको आप सोल्व करोगे तो ऊपर 0.9 है, नीचे जो है, नीचे क्या मिलेगा? 1 में से 0.9 जाएगा तो आपके पास 0.1 बचेगा। पॉइंट से पॉइंट गया, यहां पर जो आंसर आया आपका वो आया 9। मतलब इस सीरीज का जो सम है आप जब एड ऑन करोगे तो आपको जो है वो 9 यहां पर मिलने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको वो दे रखा है यहाँ पे कि कौन सी विच टर्म ऑफ द सीरीज 2, 4, 8, 16 जो है वो कितना है? 2048 है। ठीक है, ये हमें निकालना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं हम क्या आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अपन बढ़ते हैं आगे। तो आपको सीरीज दी हुई है 2, 4, 8, 16। इसका मुझे बताना है कि कौन सी वाली जो टर्म है वो 2048 होगी। मतलब आगे जब मैं बढ़ूंगा 16 से आगे तो मुझे एक टर्म मिलेगी 2048, तो वो कौन से नंबर की टर्म होगी ये मुझे यहां पर बताना है। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जीपी पहले तो ये चेक करना है कि ये सीरीज कैसी है। तो आपने क्लियरली देखा कि ये सीरीज जो बन रही है वो जीपी बन रही है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। क्लियर? दो जिसमें आपका कॉमन जो रेशियो है वो है आपका 2 है। क्लियर? अब यहां पर nth टर्म का फॉर्मूला जो होता है, कल भी मैंने बताया था आपको कि a r की पावर n-1 होता है। तो मैं मान लेता हूं कि जो 2048 है वो आपकी nth टर्म है, मतलब लास्ट वाली टर्म है। nth टर्म मतलब कोई भी एक टर्म होगी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया कि ये nth टर्म है। तो यहां पर मैंने 2048 को पुट कर दिया। फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी 2 है, r की वैल्यू 2 है, और n-1 मतलब n की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, वो हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म है। ठीक है, हमें तो अज्यूम किया कि जो 2048 है वो आपकी nth टर्म है। यहां पर आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 1024। तो यहां पे आपको क्या मिला? 1024 इक्वल टू में 2 की पावर में n-1। अब आपको पता होना चाहिए कि 1024 जो होता है वो है 2 की पावर में 10। तो आपको 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10 तक की सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपके पास कैलकुलेटर है ही, आप वहां से निकाल सकते हो 2 की पावर में कितना करूं जाकि ताकि 1024 बन जाए। तो यहाँ पे ये हो गया। इधर आपने चेक किया 2-1, तो अब मैं कंपेयर करूंगा बोथ साइड में, तो आपको क्या मिलेगा कि 2 से तो नीचे बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। तो n-1 10 बराबर, तो n की वैल्यू जो है वो आपकी आ चुकी है 11। ठीक है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया कि ठीक है, आप किसी को नहीं पता फॉर्मूला बेस करना है तो आपने ये लोग कर दिया। बाकी इसका दूसरा सिंपल तरीका है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। किस तरीके से चेक कर सकते हो? देखो इजी है बिल्कुल। कैसे करोगे आप लोग? जैसे कि मान लो यहाँ पे ये है, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का जो मेथड है वो दूसरा क्या है? सेकंड मेथड, कि आपने देखा कि पहली में 2 है, दूसरी वाली टर्म में 4 है, तो मतलब 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, अगेन 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, अगेन 2 की पावर में 4 लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही मुझे चेक करना है 2048 को मैं 2 की फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ। तो 2048 जो है वो आपका बनता है 2 की पावर 11। तो आपकी जो टर्म है 2048 वो आ चुकी है 11th टर्म। क्लियर? इस तरह से भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका इजीली आप टिक कर लीजिए, 11th जो है वो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इज द राइट आंसर, 11 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन दे रखा है हमें, द प्रोडक्ट ऑफ द 3 टर्म्स इन जीपी इज 125/8। तो मुझे ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर निकालना है। तो देखो सिंपल सी चीज आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे कोई फॉर्मूला, कोई आपको मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सी एक काम करना है। क्या काम करना है?
देखिए सिंपल सा एक काम करना है आपको। क्या दिया हुआ है आपको? आपको दिया हुआ है यहां पर कि भैया 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है जीपी के अंदर, वो है 125 डिवाइड बाय 8, ये दिया हुआ है। 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है ये। कितनी टर्म्स का प्रोडक्ट है? 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो आपके जो मिडिल वाली टर्म है वही आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। यदि आपके पास 3 टर्म्स हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, तो जो मिडिल वाली टर्म्स है वही आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो वही चीज है, 3 टर्म्स आपको दी हुई है, तो इसका मतलब मिडिल वाली जो टर्म होगी वही आपका ज्योमेट्रिक मीन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इनका क्यूब रूट निकाल लीजिए। इनका क्या निकाल लीजिए? क्यूब रूट निकाल लीजिए। क्यूब रूट का मतलब ये होता है कि 125 जो होता है वो किसका क्यूब है? वो 5 का क्यूब है, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है। तो आपका सिंपली जो है ज्योमेट्रिक मीन आ चुका है, कितना है? 5/2 है। कोई मेथड, कोई लंबा चौड़ा आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सी ये चीज कर सकते हो। 3 यदि आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है और 3 आपको टर्म्स दी हुई है, उनका प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, तो सिंपल सा उसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर है कि ऑफ ए सीरीज nth टर्म इज 2n + 1 5। एक सीरीज होगी कोई भी, वो नहीं पता क्या सीरीज है, बट उसका nth टर्म मुझे उसने दे रखा है, तो मुझे बताना है कि वो सीरीज जो है वो कौन सी होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं यहाँ पर, तो क्या दिया हुआ है उसने? किसी भी सीरीज का nth टर्म है 2n + 1। मुझे बताना है सीरीज कौन सी बनेगी। कोई दिक्कत नहीं, n की जगह 1 पुट करो, मतलब मुझे पहली टर्म निकालनी है, तो n की जगह 1 पुट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 2 × 1 2 + 5 7 मिलेगा। पहली टर्म ये हो गई। n की जगह 2 पुट करो, तो मुझे सेकंड टर्म जो मिलेगी वो क्या मिलेगी? 2 × 2 = 4 + 5 9 मिलेगी। थर्ड पुट करो, n की जगह 3 पुट करता हूं, तो थर्ड टर्म जो है मेरे पास वो क्या आती है? 3 × 2 = 6 + 5 11 मिलेगी। तो मतलब एक तरीके से आपकी जो सीरीज बनी वो 7 9 11 एंड इस तरह से बनती जा रही है। तो आपने चेक किया 7 + 2 9 9 + 2 11, तो ये तो आपकी कौन सी आ गई? एपी आ गई। तो यहाँ पर जो सीरीज बन रही है आपकी वो कौन सी बन रही है? एपी बन रही है। क्लियर है, आंसर आ चुका आपका। जो सीरीज है वो आपकी एपी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वही चीज है, प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स आपको जीपी में दे रखा है, मिडिल टर्म उससे पूछी है, तो मिडिल टर्म का मतलब आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा गया है। ज्योमेट्रिक मीन 1000 का क्यूब रूट निकाल दीजिए। 1000 का क्यूब रूट मतलब कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 1000 आएगा? तो आपको पता है इजीली, वो नंबर है आपका 10, जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 1000 मिलेगा। तो ये आपका मिडिल टर्म हो गया। नेक्स्ट पे आइए, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स। हाँ, अब बात होती है एपी की। जीपी में तो आपको प्रोडक्ट देगा, एपी के अंदर यदि आपको क्या दिया हुआ है? सम दिया हुआ है 3 किसका? टर्म्स का। तो आपसे अर्थमेटिक मीन पूछेगा या मिडिल टर्म पूछेगा, तो बात एक ही है, अर्थमेटिक मीन और मिडिल टर्म एक ही चीज होती है। तो एपी के अंदर आपको 3 टर्म्स का सम देगा। जैसे जीपी में आपको 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दिया था, वैसे ही एपी के अंदर आपको 3 टर्म्स का सम देगा यदि आपको एएम निकालना है तो आप क्या करोगे? उस 3 टर्म्स का जो सम दिया उसको 3 से डिवाइड कर दो। सिंपल, क्या कर दो? उसको 3 से डिवाइड कर दो। तो यहां पर यदि मैं 18 को 3 से डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो 6 जो है वो आपका राइट आंसर है कि भैया मिडिल टर्म जो है वो आपकी क्या होगी? 6 होगी। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है भाई। ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आपको, 3 टर्म्स का प्रोडक्ट दे रखा है तो क्यूब रूट कर दो। अर्थमेटिक मीन निकालना है और आपको एपी सीरीज, अर्थमेटिक मीन ऑब्वियसली बात है एपी सीरीज वो देगा, और 3 टर्म्स का सम आपको दे रखा है तो 3 से डिवाइड कर दो सिंपली उसको। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। 3 नंबर्स का सम मुझे दे रखा है 15, उनका प्रोडक्ट मुझे दे रखा है 80। तो फाइंड द नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़ा, मतलब पहला नंबर छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, उनका जो है सम दे रखा है 15। तो पहली बात तो मिडिल टर्म मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं कि 3 टर्म्स का सम 15 है, 3 से डिवाइड करो, मिडिल टर्म आ गई आपकी 5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही हट गया। ठीक है, तो आप आंसर जो है वो 5 ए और बी में से होगा। अब आपको तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो 80 दे रखा है, तो आप ए और बी में दोनों में तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट करो, आपको ए में भी 80 मिलेगा और बी में भी आपको क्या मिलेगा? 80 ही मिलेगा, 80 मिलेगा प्रोडक्ट करने पे। लेकिन उसने एक लाइन लिखी हुई है असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका ऐसा है जिसमें टर्म्स जो है वो आपकी असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा इस बारी वो होगा आपका 2 5 और 8। क्लियर है गाइस? तो इस तरीके से आपको शॉर्ट फ्रेम में चीजें करनी है और आंसर आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो ठीक है गाइस, आज के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेशन में जहां पे अपन अगले टैबलेट की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।